शनिवार रात को हुई भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतकों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के लिए भारी भीड़ शाम से ही स्टेशन पर जुटने लगी थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय नहीं किए। चश्मदीदों के अनुसार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 और 15 पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जहां ट्रेनों के ठहराव को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण भगदड़ की स्थिति बनी। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए वहां मौजूद थे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन की देरी के कारण भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, जिससे भीड़ बेकाबू होती चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के एस्केलेटर के पास भी भगदड़ जैसी स्थिति थी। हालांकि भारतीय रेलवे ने इसे भगदड़ नहीं माना और इसे भगदड़ जैसी स्थिति कहा। बाद में रेलवे ने यह पुष्टि की कि कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। एक चश्मदीद जो भारतीय वायुसेना में सार्जेंट हैं, उन्होंने बताया कि भारी भीड़ के कारण वो अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच सका। उसने लोगों से भीड़ में ना घुसने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एक अन्य चश्मदीद ने बताया है कि भगदड़ प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सीढ़ियों पर हुई। सीढ़ियों पर भारी भीड़ उमड़ी और कई महिलाएं गिरकर घायल हो गईं, जिनमें उनकी मां भी शामिल थी। चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि बिना टिकट वाले यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, जबकि जिनके पास कंफर्म टिकट था वे ट्रेन में नहीं बैठ पाए। जनरल टिकट या बिना टिकट यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजों पर भीड़ जमा कर रखी थी। कई यात्रियों के सामान भी चोरी हो गए। रेलवे ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रात लगभग 12:30 बजे से स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू की, लेकिन भीड़ में कई लोग बिना टिकट के प्रवेश कर गए। इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के लिए रेलवे प्रशासन की अव्यवस्था और चूक सरासर जिम्मेदार थी। अब इसी दौरान बाकी चश्मदीदों ने इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, एक एक करके आपको हम वो भी सुनवा देते हैं। शामिल है। बता दें कि सारे घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं कुछ एक और मेडिकल कॉलेज में कई सारे लोगों को घायल लोगों को इलाज जारी है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही लोग जो है वो जुटने लगे थे और फिर रात को करीब 8:30 बजे प्रयाग जाने वाली ट्रेन जो है वो 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई और वहां पर भगदड़ मच गई। अब ऐसे में सवाल जो उठते हैं वो कई सारे ये हैं कि आखिरकार रेलवे प्रशासन जो वहां पर तैनात था वो इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या कुछ कर रहा था। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। शुरुआत में नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने भगदड़ की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बताया था कि ये अफवाह है। लेकिन उसके बाद में बताया गया कि वहां पर असल में भगदड़ मच गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी ट्वीट पर मौत पर संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद 20 मिनट बाद ही एलएनजेपी ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की थी और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रात को बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन अब सुबह सुबह ये आंकड़ा है जो लगातार बढ़ गया है और तो और ये बढ़कर 18 हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त देश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश दुनिया से लोग जो है प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज में भी 29 जनवरी की रात को भगदड़ मची थी, जहां पर आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर से नई दिल्ली में प्रयागराज जाने के लिए जो यहां पर भीड़ बेकाबू हुई, वहां पर जो लोग जुटे उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई और कई सारे अन्य लगभग 25 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कई सारे चश्मदीदों ने अलग अलग कहानियां बताई हैं, कई सारे ऑफिसर्स ने अलग अलग कहानियां बताई हैं, वही नेताओं ने भी इस सारी घटना पर अलग अलग बयान दिए। सारे आपको एक एक करके सुनवाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखा देते हैं कि आखिरकार वहां पर कैसा मंजर था जब वहां पर भगदड़ मची। तो प्रयागराज जाने के लिए
जो लोग हैं शाम 4 बजे से ही वहां जुटने लगे थे और प्रयाग जाने वाली पूरी की पूरी 3 ट्रेनें जो है वो समय से नहीं पहुंची, जिसके बाद जो है वहां पर लोग इकट्ठा होते गए और पूरा जो स्पेस था वो भरता चला गया और लोगों को सांस लेने तक की जगह वहां पर नहीं बची, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और तो और 18 लोगों की जान चली गई। अब वो 3 बड़े कारण हम आपको बताते हैं जिसकी वजह से हालात वहां पर और बिगड़ते चले गए और 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो चुकी थी, अपने तय समय से वो लेट चल रही थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर चली गई थी। इसके बाद जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही 14 पर मौजूद जो लोग थे वो 16 की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब आपको पूरी स्थिति जो है वो अच्छे से बताते हैं। 3 ट्रेनें थी, वो 3 ट्रेनें ही प्रयागराज जा रही थी। एक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन थी, एक भुवनेश्वर राजधानी थी और एक थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तो सबसे पहले 2 ट्रेनें यानी कि भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म 14 पर जमा थी। लेकिन जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पर पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही यानी कि 14 पर 3 ट्रेनों की भीड़ मौजूद थी और जिन लोगों का टिकट भुवनेश्वर राजधानी में था उनको जैसे ही पता चला कि 16 पर नहीं बल्कि 14 पर जो है वो ट्रेन आने वाली है, उन्होंने फटाफट 16 से 14 पर आने माफ कीजिएगा कि 14 से 16 पर आ रही है और वो 14 से 16 की तरफ भागे, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। तो वहीं कई लोग काउंटर पर थे, इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले लोग थे। अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, जिसकी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। उसके बाद 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को शाम 7 बजे भीड़ बढ़ने लगी थी और किसी ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 3 बड़े कारण जो है वो सामने निकल कर आए हैं। एक तो जो 3 में मुख्य ट्रेनें थी वो प्रयागराज जा रही थी, वो तीनों की तीनों लेट थी और जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट में कंफ्यूजन हुआ, लोग यहाँ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने लगे, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं इसी अनाउंसमेंट को सुनते हुए जो लोग टिकट काउंटर पर खड़े थे उनको लगा कि कहीं ट्रेन चूक ना जाए, जिसकी वजह से वो टिकट लिए बिना ही काउंटर से प्लेटफॉर्म की ओर भागे। तो वहीं अगर प्रशासन को पता था कि प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं तो कोई कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाया गया, क्यों प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही की गई और क्यों रेलवे ने इन सारी चीजों का बंदोबस्त नहीं किया। और उस टाइम जब भगदड़ मच रही थी, शाम 4 बजे से लोग वहां पर जुटने शुरू हो गए थे, तो क्यों प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम भीड़ को संभालने के लिए क्यों नहीं किए? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ठीक ऐसा ही महाकुंभ में हुआ था जब 29 जनवरी की रात 2:30 बजे वहां पर भगदड़ मची थी। आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 है या फिर उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहां पर 100-150 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में यह बताया गया था कि 30 मौतें वहां पर हुई हैं। हालांकि अभी भी नई दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी आधिकारिक रूप से 18 लोगों की मौत की पुष्टि ही बताई गई है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है, एलएनजेपी में स्थिति क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो लगातार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कैसे प्रयागराज जाने की जिद के कारण यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष जो है, इसमें से सबसे ज्यादा बिहार के रहने वाले लोग थे। तो वहीं 8 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और प्रयागराज जाने की जिद के कारण इनकी जान जो है आज चली गई। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो है यहाँ पर, अगर कोई किसको यहाँ पर कटघरे में आता है तो वो है पूरा रेलवे प्रशासन। आखिरकार इतनी बड़ी घटना के बावजूद यहाँ पर प्रशासन की तैनाती क्यों नहीं गई थी? कई सारी खबरें आ रही थी, कई सारे वीडियो सामने आ रहे थे जहां पर देखा जा रहा था वाराणसी में, प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों पर जो है वो भारी भीड़ है। तो इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली स्टेशन पर क्यों नहीं ऐसे इंतजाम किए गए जिससे कि ये भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा सके? और तो और जो भी कंफ्यूजन हुआ, ट्रेनें लेट चल रही थी, जो भी बड़े कारण हो, लेकिन इस बार जो है साफ साफ प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिसमें आम जनता जो है उनसे जवाब
आपकी मांग जरूर करेगा। इसी बीच चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ उन्होंने देखा वहां पर, सारी बातें आपको एक एक करके सुनवाएंगे। वहीं एसजी विक्की सक्सेना भी तुरंत ही रात को मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी के भी कई सारे नेता मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया और सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सुना देते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं बीजेपी वालों ने क्या कुछ कहा है और चश्मदीद जो है उन्होंने पूरी भगदड़ के बारे में क्या सारी बातें बताई हैं। करने से कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? मेरी जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर? कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब आप क्या करेंगे? अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हम लोग होके आए। और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, बच्चे ठीक है। मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर मेरा। संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे पीछे से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, लेकिन संगम बिहार दिल्ली में रहता क्या हूँ। हुआ? आप स्टेशन पे थे? आप नॉर्मल हालत हो गए है। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए आप जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे। तो सर, क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं। अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे उसके बाद। अभी क्या आदेश आए आपके पास? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई घायल वगैरह कहीं राहत नहीं है, वो जान जोत होगी हमारी। मैं सार्जेंट अजीत हूँ, भारतीय वायुसेना से, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का
टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5,000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब, और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। हाँ, 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई, इधर बीच में टकरा गए, बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा, प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे, कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे, भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल माता। प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए प्रयागराज जाने के लिए, टिकट ले रखी है, 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर